विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह समझा रहे थे जो अवास्तविक है उसके साथ न रहते हुए उसका त्याग करना चाहिए, जिसमें उन्होंने उदाहरण के लिए कहा था कि ये शरीर अवास्तविक है, मिथ्या है। फिर मन और अहंकार को भूत का रूप दिया गया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं कुछ समय भगवान शिव के धाम कैलाश पर भी रहा। वहाँ भगवान शिव की आराधना तथा तपस्या आदि भी करता रहा। एक दिन मुझे वन में अत्यधिक प्रकाश दिखाई पड़ा। मैंने अंतर्दृष्टि से उसकी प्रकृति का अनुसंधान किया। मैंने देखा कि वह स्वयं भगवान शिव थे। महर्षि वशिष्ठ जी ये कह रहे, उसके बाद उन्होंने कैलाश पर भी कुछ वक्त बिताया। वहाँ पे तप साधना करते थे, भगवान की आराधना करते थे। और फिर एक तेज पुंज प्रकाश उनको अनुभव में आया एक दिन, और उन्होंने जब अनुसंधान किया, ध्यान में महसूस किया, तो उन्हें यह समझ आ गया कि वह साक्षात भगवान शिव थे। मैंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे पूछा, प्रभु, जो परमात्मा सभी पापों को नष्ट करता है और सब प्रकार के कल्याण करता है, उसकी पूजा कैसे की जाती है? मनुष्यों के लिए मुझे लगता है यही हर कोई जानना चाहेगा कि जीवन में जो भी कुछ पाप हुए हैं उनको नष्ट कैसे किया जाए। वो परमात्मा मुझ पर प्रसन्न कैसे हो जो मेरे जीवन को सुंदर बना दे, और उसकी पूजा कैसे करते हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम जानते हो कि परमात्मा कौन है? परमात्मा न विष्णु है, न शिव है, न ब्रह्मा है, न सूर्य चंद्र, न वायु, न ब्राह्मण, न राजा, न ही मैं और न ही तुम, न लक्ष्मी, न मन ही। परमात्मा कौन है? हमने परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम शायद देने की चेष्टा की है। कोई कहता है परमात्मा शिव है, कोई कहता है ब्रह्मा है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है लक्ष्मी है, कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता है राजा है। पर शिव जी कहते हैं इनमें से कोई भी नहीं। परमात्मा का कोई आदि और अंत भी नहीं, वह तो विशुद्ध चेतना है। परमात्मा का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वह विशुद्ध ऐसी चेतना है। वस्तुतः वही देवता या भगवान शिव है, बस उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वही सब कुछ है। चेतना ही देवता है, चेतना ही शिव है। तो वास्तविकता में चेतना की ही पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक परमात्मा तो चेतना ही है, वही सब कुछ है। यदि कोई इस शिव की पूजा अर्चना नहीं कर पाता, तब वह उसके रूप की पूजा अर्चना करने के लिए तत्पर हो जाता है। जब कोई चेतना नहीं समझ पाता और चेतना की पूजा अर्चना नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, तो फिर वो उसके रूप को देखना चाहता है, उस रूप की, उस आकृति की पूजा अर्चना करना चाहता है। रूप की आराधना से सीमित फल प्राप्त होता है, भौतिक फल प्राप्त होता है।
अगर रूप की पूजा करते हो तो उससे लिमिटेड सीमित फल मिलता है, खास करके भौतिक फल मिलता है। और अरूप की पूजा अर्चना करने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और अरूप का जो आकृति नहीं है उसकी अगर आराधना करते हो तो फिर असीम आनंद प्राप्त होता है। जो असीम की उपेक्षा करता है और ससीम के प्रति श्रद्धावान होता है वह आनंद लोक का त्याग करता है और कांटिली झाड़ियों के फेर में पड़ता है। जो असीम की उपेक्षा करता है, जो इस असीम को समझता नहीं है, उसकी उपेक्षा करता है, तो वो खुद को आनंद लोक से नीचे गिरा रहा है। और नीचे भी कहाँ गिरा रहा है? कांटे वाली झाड़ियों में। फिर भी संत महात्मा कभी कभी खेल खिलवाड़ के रूप की आराधना भी करते हैं, परंतु कभी कभी संत महात्मा आकार की भी आराधना करते हैं। खेल, उनके लिए वह खेल है। एक छोटे बच्चे कैसे खेल खेलते हैं, उस खेल की तरह वो साकार की भी आराधना करते हैं। पूजा आराधना में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं ज्ञान, संयम और सभी प्राणियों में आत्मा की अनुभूति। कितना सुंदर का है देखो। पूजा में हमको बताया जाता है बहुत सी चीज़ें ना, फूल लगेगा, चंदन लगेगा, अक्षत लगेगा, पानी लगेगा, दूध लगेगा, पंचामृत लगेगा, हम कहते हैं ना। पर यहाँ पे क्या कहते हैं शिव जी? नहीं, पूजा आराधना में जो सही में ज़रूरी है वो है ज्ञान, संयम और सभी प्राणियों में उस आत्म तत्व को महसूस करना। आत्मा ही भगवान शिव है, इसलिए हर समय उन्हीं की पूजा ज्ञान रूपी पुष्पों से की जानी चाहिए। आत्मा ही शिव है और उनकी पूजा अर्चना कैसे करोगे? वो ज्ञान रूपी पुष्पों से, ज्ञान के फूलों से। निश्चय ही ब्रह्मांड के प्रलय के पश्चात असीम चेतना ही अकेले अस्तित्व में रहेगी, वही इस समय में भी अस्तित्व में है। ब्रह्मांड जब उसमें प्रलय आ जाता है तो प्रलय के पश्चात भी असीम चेतना ही शेष रहती है, जो आज भी है। वह पदार्थ तत्व से पूर्ण रूप से रहित है। वह पदार्थ तत्व से पूर्ण और रूप से रहित है। चेतना जो है वह तत्व है, रूप नहीं है। ये सभी पहाड़, संपूर्ण विश्व, वातावरण, आत्मा, जीव तथा सभी उपादान जिनका इस विश्व के निर्माण में योग है, ये सभी और कुछ नहीं, मात्र विशुद्ध चेतना ही है। चेतना ही है जो भी आपको अनुभव में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। यह सृष्टि, यह संसार, जीव, जो सृष्टि को बनाने में उपयोग में आने वाली वस्तुएं, सब एकमात्र चेतना से ही बने हैं। तथाकथित सृष्टि से पूर्व जब शुद्ध चेतना ही अकेले अस्तित्व में थी, तब ये सब स्वर्ग आदि भी कहाँ थे? जब सृष्टि से पहले सिर्फ चेतना थी तो कहाँ थे स्वर्ग और धरती और पाताल? ये सब कहाँ थे? आकाश, परमाकाश, ब्रह्माकाश, सृष्टि, चेतना तो मात्र शब्द है और ये सभी उस एक सत्य के पर्याय है। चेतना का अलग अलग नाम भी हमने सुने होंगे ना, आकाश या परमाकाश, चिदाकाश, चेतनाकाश। तो सृष्टि ये एक ही वो तत्व के अलग अलग शब्द रूपी नाम है बस। जिस प्रकार स्वप्न में अनुभूत होने वाली द्वैधता भ्रामक है, जिस प्रकार स्वप्न में चेतना के अंतर जगत में पदार्थ अस्तित्व धारण किए होते हैं तथा काम करते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में चेतना बाह्य जगत में पदार्थ विद्यमान रहते तथा कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम कोई ख्वाब देखते हैं,
उसमें कुछ व्यक्ति भी देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, घटनाएं भी देखते हैं और वो चलयमान है, तो उसको कौन चला रहा है? उस भ्रामक सृष्टि के अंदर भी चेतना ही सब चला रही है। उसी प्रकार इस सृष्टि में भी जो भी भ्रामक है, लेकिन अल्टीमेटली उसे चेतना ही चला रही है। वस्तुतः दोनों स्थितियों में होता कुछ भी नहीं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था आदि में चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी चेतना ही एकमात्र सारभूत तथ्य है। स्वप्नावस्था में चेतना से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप आंखें खोलते हो तो आपको लगता है यह वास्तविकता है, पर इसमें भी चेतना ही अल्टीमेट तथ्य है, सार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वही परमात्मा है, यही परम सत्य है, यही तुम हो, यही मैं हूं और यही सब कुछ है। तो वो चेतना ही परम तत्व है, परमात्मा है। सिर्फ परमात्मा नहीं, यही चेतना तुम भी हो, यही चेतना मैं भी हूं और ये सब कुछ उस चेतना से ही बना है, चेतनामय है। तो शिवजी साक्षात महर्षि वशिष्ठ जी को यहाँ पे सबसे अद्भुत ऐसे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि परमात्मा की पूजा आराधना वास्तविकता में कैसे होनी चाहिए। ज्ञान से, जैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान, संयम और सभी प्राणी मात्रों में वही एक आत्म तत्व है। इस अनुभूति के साथ पूजा अर्चना की जा सकती है उस चेतना की जो वास्तविकता में परमात्मा है। आज का यह एपिसोड बहुत ही सुंदर, इसको ज़रूर एक दो बार सुनना, हाँ, और इसको थोड़ा भीतर उतारने की चेष्टा करना। फिर कल देखते हैं आगे के एपिसोड में इस चर्चा सत्र में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।